तो साथियों, क्या आप तैयार हैं अपना नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए? साथियों, हमने इससे पहले 3 क्लासेस नंबर सिस्टम की आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल के बता दिया है, और आपने देखा होगा बहुत मजा आया है आपको, आपके कमेंट से भी पता चला है। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है साथियों, वीडियो स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखिए। उसके बाद आपके जितने भी डाउट है और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज क्लियर होती है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं सत्येंद्र, चेन शिखर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था क्या? पॉजिटिव नंबर, प्राकृतिक संख्या के हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे। आज इसकी 2 टाइप और हम पढ़ते हैं, जहां हम क्या सीखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मतलब अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक हम कह सकते हैं। साथियों, यहां से आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन फंसने की पूरी पूरी संभावना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। साथियों, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, साथियों अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो या 2 फैक्टर हो। कैसे, चलिए हम सीखते हैं। साथियों, अगर फैक्टर की बात करें, एक छोटी सी चीज हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 6, तो यहां हमने देखा क्या 6 के कितने आपके पास फैक्टर हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो फैक्टर मतलब गुणनखंड, इसके 4 गुणनखंड है। तो ये आपको अगर यही मैंने यही बोला है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, उसी को क्या बोलते हैं साथियों? क्या बोलते हैं उसी को? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। साथियों, हम एग्जाम्पल के थ्रू काफी अच्छे से चीजें समझेंगे। अब यहां आप देखोगे इसके कितने फैक्टर हैं, 4, तो ये है प्राइम नंबर, बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम इसको डिटेल्स में सीखते हैं। साथियों, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 2, एक संख्या ले ली 3, एक संख्या ले ली 4, एक संख्या ले ली 5, एक संख्या ले ली आपकी 6, एक ले ली 7, एक ले ली 8 और 9। अब हम देखते हैं कि इसमें से आपके कौन से प्राइम नंबर है। डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो। एक फैक्टर तो 1 होगा साथियों, और एक फैक्टर क्या होगा? वह संख्या स्वयं होगी। एक फैक्टर 1 होगा और एक संख्या क्या होगी? वह स्वयं होगी। तो जैसे हम सीखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे 2 आपका प्राइम नंबर है, तो देखेंगे इसके कितने फैक्टर, या तो ये 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। तो इसके 2 फैक्टर है, तो ये आपकी है। अगर कोई आपसे 3 से पूछे तो क्या, इसका भी आप देखोगे ये 1 से कटेगी या तो 3 से कटेगी, ये भी आपके प्राइम नंबर है। साथियों, अगर कोई 4 का पूछे तो 4 आप देखो किससे किससे कटेगा, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4, इसके कितने हैं? 3 फैक्टर है। क्या है? यहीं रुकना है। जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो इसके कितने हो गए साथियों? यहां आप देखेंगे इसके कितने हो गए? 3। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये चीज सीखना। अगर कोई 5 की बात करे तो इसके कितने साथियों? यहाँ देखेंगे 1 से कटेगा और 5, तो ये आपके प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अब 6 की बात आती है, इसको देखेंगे किससे किससे कट रहा है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। अब आप देखोगे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो आप देखोगे ये आपके प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फिर हम बात करते हैं 7 की। 7 किससे किससे कटेगा साथियों? 1 से कटेगा और किससे? 7 से। तो ये आपके प्राइम नंबर है, क्योंकि जो संख्या सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे वही आपका क्या है? प्राइम नंबर है। वही आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये है। अगर 8 की बात करें साथियों, किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ये भी नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है साथियों। कितने? इसके 1 से नहीं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसी तरह साथियों, अगर मैं 9 की बात करूं, इसके कितने फैक्टर है? 1 है, 3 है और क्या है? 9। तो इसके भी 3 फैक्टर, मतलब ये भी नहीं। तो आप देखोगे जिस नंबर के 2 फैक्टर हों, एक और वो खुद से कटे, वो क्या है साथियों? आपकी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से ज्यादा हो, जिसके 2 से ज्यादा हो, उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या साथियों? उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आप यहां देखोगे जो आपका ये 4 है, ये क्या है? आपका कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। कितने? 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1, 2, 4, मतलब 3 फैक्टर है। 6 आपका क्या है? कंपोजिट है। क्या है? भाज्य संख्या। क्या है मित्रों? भाज्य संख्या, क्योंकि इसके क्या है? 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा फैक्टर। इसी तरह साथियों, अगर आपकी बात करें 8 की, 8 आपके क्या है? इसके पास भी 4 है, तो ये क्या है? आपके कंपोजिट है। और अगर 9 की बात करें, इसके भी क्या है? 2 से ज्यादा है, तो क्या है? आपके कंपोजिट है। तो जिसके जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, एक और वह संख्या स्वयं हो, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर गुणनखंड हो, वो संख्या आपकी क्या होती है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। आई होप बहुत अच्छे से चीजें आपकी क्लियर हुई होगी।
अब कुछ चीजें हम और समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों इतना इंपॉर्टेंट है यहां से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना। वो क्या है चलिए हम सीखते हैं, ठीक है, एक सेकंड। तो साथियों हमें जो ध्यान देने वाली बात है, यहीं से क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसते हैं, आपके दिमाग में सेट होना। अगर साथियों कोई आपसे पूछे प्राइम नंबर जो 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं मित्रों, 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, टोटल 25 होते हैं। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर साथियों 1 से 50 तक की बात करें, कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 1 से 25 तक की बात करें कितने होते हैं, 9। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आप एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि 1 से लेके 100 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं मित्रों, कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं। ये चीजें दिमाग में सेट कर ले। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो यहाँ क्या है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, वह कौन सा नंबर है, वह कौन सा नंबर है जो प्राइम भी है और क्या है, प्राइम भी है और क्या है, इवन भी है। क्या है, प्राइम भी है, इवन मतलब सम भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी। तो दो एक इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम के साथ साथ इवन है, सम संख्या है। इसके बाद आप जितनी भी संख्या ले लेंगे साथियों प्राइम की, सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, सारे ऑड। तो आप देखेंगे इवन मतलब सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए, उसे हम संग संख्या कहते हैं। 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे 2 इकलौती एक ऐसी संख्या है जो आपकी क्या है, इवन के साथ साथ प्राइम भी है। तो यहां से चीजें आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी चीजें है। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको इवन वगैरह चेक करना है या देखना है, तो आपको ये दिमाग में सेट होना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी है। अगर आपसे कोई पूछ ले 3 कंजिकेटिव लगातार सम संख्या, क्या बताएंगे, कोई है ऐसी, कोई है ऐसी, कोई है ऐसी, कोई है, तो आप ये कह सकते हैं, देखिए 3 2 5 5 2 7, तो 3 5 7 क्या है आपके कंजुगेटिव नंबर है, लगातार संख्या। क्या है, 3 5 7। और आप कहीं भी देखेंगे, शायद मुश्किल ही है, बाकी एक दो जगह देख लेना, मे भी मिल जाए, बट और कहीं ऐसा नहीं है जहां क्या है, लगातार 3 कंजुगेटिव नंबर आए। तो लगातार संख्याओं को क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव नंबर। तो ये आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई। कुछ चीजें और हम प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले साथियों, फैक्ट है और बहुत जरूरी है, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, इस पे दिमाग नहीं ज्यादा इधर उधर लगाना है, इसको सीखना है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी क्या अभाज्य संख्या, क्या वो है 101। ये चीज दिमाग में रख लो। कोई पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम संख्या क्या है, 957 है। ये भी आप दिमाग में सेट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और फंसते हैं। फिर क्या रहा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, 1009। इसी तरह आपके क्या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, 10,007। ये चीजें आपको दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब हम अगली बात करते हैं साथियों। हमने यही चीजें बताए थे प्राइम संख्या की, वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक हो और वह संख्या स्वयं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या वह होती है, कंपोजिट नंबर, जिसके जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगली चीजें हम सीखते हैं। इंपॉर्टेंट फाइंड और है जो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, जो हमने बताया है। हमने क्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर आपका क्या होता है, 2 होता है, ये मैंने अभी बताया हुआ था। फिर क्या कह रहा है, 2 ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। क्या साथियों, 2 ही एकमात्र क्या है, इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटे 3 डिजिट की नंबर क्या होगी साथियों, प्राइम संख्या 101 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, 997 होगा। तो आई होप ये चीजें अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी। चलिए हम अगली बातें करते हैं साथियों। एक चीज और भी है, कभी कभी आप फंस जाते हैं कि आपको कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर प्राइम है क्या नहीं। कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा सिस्टम है, वो वाला सिस्टम नहीं, कोई ऐसा सिस्टम है कि चेक किया जाए सर कि कौन सा प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए एक है तरीका, क्या है, जैसे मुझे मान लीजिए चेक करना संख्या का, सबसे पहले क्या है, संख्या की स्क्वायर रूट निकालो। फिर क्या है, स्क्वायर रूट से छोटे सभी प्राइम नंबर से डिविजिबल चेक करो, यदि किसी भी डिवाइड से ना हो तो संख्या प्राइम है। अभी मैं समझा रहा हूं क्या है एक्चुअल में, जो आपको समझना है। जैसे अगर हमें ये चेक करना है 101 प्राइम नंबर है कि नहीं, 101 आपका
प्राइम नंबर है कि नहीं, क्या 101 आपका प्राइम नंबर है नहीं। तो इसके सबसे बढ़िया तरीका है साथियों, आपको ये देखना पड़ेगा इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर देता है। आसपास परफेक्ट स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं इसके आसपास क्या है 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये परफेक्ट स्क्वायर देता है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप कोई भी नंबर लो, उसके आसपास देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर देती है। अब इससे छोटी जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख लीजिए। क्या है इससे छोटा प्राइम नंबर, क्या है आपका 9 है, नहीं है, 7 है, और आपका क्या साथियों, एक सेकंड, क्या क्या है इससे छोटा प्राइम नंबर आपका, एक तो 7 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, और एक 2 आ जाएगा। अब आपको पहला स्टेप क्या है, पहले नंबर को देख लेना है इससे आसपास कौन सा ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, और जो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है हमें बस वो नंबर लिखना है, ऐसा नहीं कि 10 का स्क्वायर क्या है 100, वो नहीं लिखना। अब इस 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसको आपको लिख लेना है, और एक एक करके क्या है चेक करना है कि किसी नंबर से क्या इंडिविजुअल हो रहा है। अगर आप देखोगे 2 से कटेगा नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 का अलग है, और 7 से भी, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं कटेगा। अगर इन सारे नंबरों में से किसी से नहीं कटता है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर प्राइम नंबर है। तो ये आपका 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, ये अभी मैंने आपको सिखाया हुआ। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं अभी, बहुत अच्छे से समझ। थोड़ा सा साथियों ये वाला जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा टफ है, तो इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना। जैसे अगर कोई आपसे पूछे 223 ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसके आसपास आप कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो, देखो स्क्वायर की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए तभी ये चीजें आप जल्दी से कर सकते हैं। तो हमें पता है इसके आसपास 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, क्या होता है 15 का स्क्वायर क्या होता है मित्रों 225 होता है। तो इसके आसपास देखो, इससे बड़ा इससे छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसके आसपास का स्क्वायर होना चाहिए। आप 196 भी ले सकते थे 14 का स्क्वायर, लेकिन 15 काफी पास है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं 15। अब 15 से छोटा आप देखेंगे कौन कौन सा आपका इसका है प्राइम नंबर। 15 से छोटा प्राइम नंबर क्या है आपका साथियों 13 है, और क्या है आपका 11 है, और आपका क्या है 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। अब एक एक करके 2 से कटने का डिविजिबिलिटी रोल आपको पता होगा ना, लास्ट वाला संख्या 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 का आपको पता है सबका सम होना है, 3 2 5 2 7, 3 से भी नहीं कटा। 5 के लिए लास्ट वाला डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, 5 से भी नहीं। अब 7 से एक बार चेक करते हैं, 7 त्रिक 21 बच्चा 1 13, 7 से भी नहीं। 11 से कटेंगे 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से एक बार करके देखते हैं, क्या 13 से, जैसे 223 को आप 13 से भाग दो, 13 से अगर हम भाग दें 13 1 जा 13, अब देखेंगे 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8, और 13 इससे भी नहीं कटे। इसका मतलब क्या है 223 भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर। ये वाला थोड़ा सा तरीका क्या है कठिन है, बट अभी ये इसलिए लग रहा है कि टाइम टेकन, क्योंकि आप सीख रहे हो। अगर आप एक बार इसको सीख जाओगे आपकी स्पीड अपने आप ग्रो हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है ना। इसी तरह अगर साथियों मैं बात किसकी करूं, अगर मैं इसी तरह आपसे बात करूं किसकी, अगर 229 साथियों ये भी आप देख सकते हैं 15 के आसपास है, तो कितना हो जाएगा 15। फिर से इससे किससे चेक चेक कर लेते हैं, सारे जितने इससे छोटे परफेक्ट स्क्वायर हैं, सॉरी प्राइम नंबर है कितना, एक तो आपका 13, फिर से आपका क्या आ जाएगा 11, फिर आपका क्या आ जाएगा 7 5 3 2, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिबल नहीं, 3 9 2 11 2 13, 3 से भी नहीं, 5 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, 7 त्रिक 21 19 में 7 से भी नहीं, 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं। 13 से आप करके देख लीजिए एक बार क्या कट रहा है 13 से, 13 से अगर आप काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 13 आ गया, 12 में से 3 जाएगा 9, यही तो आएगा 229, और ये कितना आ गया 99। तो आपको लग रहा है कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो ये तीनों नंबर आपके क्या है प्राइम नंबर। आई होप यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आपको क्या करना है, जैसे 500 623 का करना है तो ये क्या होता है 25 का स्क्वायर 625, 25 से नीचे जितने भी आपके क्या है छोटे छोटे आपके प्राइम नंबर है उसे एक बार चेक करिए, आपको क्लियर पता जाएगा एक नंबर कटेगा या नहीं। तो आई होप ये चीजें अच्छे से समझ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ और चीजें इस पे सीखते हैं। हमने कंपोजिट नंबर बता ही दिया था, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा क्या हो फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अभी हमने एक बार और मैं समझे, जैसे 6 की बात करें कोई साथियों, तो इसका कितने कितने हैं, ये 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, और
3 से भी कटेगा, 6 से। तो यहाँ आप देखोगे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है गुणनखंड है, तो ये क्या है आपके कंपोजिट नंबर। इसी तरह साथियों अगर मैं 8 की बात करूं, 8 किससे किससे कटेगा, ये किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो आप देखेंगे इसके भी क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर है और गुणनखंड है, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है कंपोजिट नंबर। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आप एक चीज और दिमाग में रख लेना है, इसके कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है ना। हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटा क्या कंपोजिट नंबर, तो हमें पता हो 4 है, 4 है, 4 है, क्योंकि 2 आपका क्या है प्राइम नंबर, 3 आपका प्राइम क्या है, एक के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसको मैं बता रहा हूं। फिर क्या 2 से बड़ी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। 2 से बड़ी, देखो 2 से बड़ी सभी संख्या, जैसे 2 है ये आपका क्या इवन है, और 2 से बड़ी जितनी भी भाज्य संख्याएं जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, जितनी भी है ये सब क्या है आपके कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इन सबके क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हाँ ये चीजें सही है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आए। एक जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है साथियों, एक कंपोजिट है या प्राइम, तो इसको हम बताते हैं एक कंपोजिट या प्राइम कैसे आप पता है। देखिए एक के सिर्फ और सिर्फ क्या है एक ही गुणनखंड है, तो हमें पता है प्राइम तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए 2 गुणनखंड या फैक्टर होने जरूरी है। और इसी तरह अगर हम कंपोजिट की बात करें, इसके 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्या है ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है, क्या है एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो वही है एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई होप बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। अब आपसे कोई पूछ ले साथियों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 हो नहीं सकती, क्योंकि इसके क्या है 2 होने चाहिए फैक्टर। सबसे छोटी की बात 1 हो नहीं सकता, 2 3 दोनों है, लेकिन सबसे छोटा है तो आप इसकी बात करेंगे 2 है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी। इसी तरह एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। 2 ही एक ऐसी संख्या जो मात्र सम भी है और अभाज्य भी है, ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, हाउ मेनी फैक्टर डज अ प्राइम नंबर हैव। हमें पता कितने होते, एक 2 होते हैं। एक कैसे होगा, क्योंकि हमें पता 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक होगा और एक स्वयं संख्या होगी। फिर क्या कह रहा है 1 क्या है, अब देखिए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होने के लिए 2 क्या होने चाहिए फैक्टर या गुणनखंड। कंपोजिट नंबर है, इसके लिए क्या होने 2 से ज्यादा होने चाहिए। इवन नंबर है, इवन है नहीं, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बचा क्या नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अभी मैंने ये समझा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, ऐसा नहीं है कहीं से भी उठाया हुआ है। फिर निम्न में से कौन सी संयोजी संख्या है, कह रहा कौन सा कंपोजिट नंबर है, बता सकते हैं आप। 13 की बात करें तो इसके कितने फैक्टर साथियों, एक तो एक है और एक 13 है। 19 की बात करें क्या है, एक तो एक है एक 19 है। 23 की बात करें एक है और 23 है। तो ये तो सब क्या हो गए आपके प्राइम नंबर। लेकिन इसकी बात करें साथियों अगर 21 की, तो किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, कि इसके कितने हैं 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसी को क्या हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो ये आपको अपने दिमाग में सेट करना, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। साथियों ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, अपने दिमाग में रख लो, ऐसा नहीं है, हमने अभी इसीलिए चीजें आपको समझाई थी। 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या है अभाज्य संख्या, क्या आएगी साथियों 97। ये देखो 2 अंकों की, इसके बाद क्या है 3 अंक शुरू हो जाएंगे, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97 है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है साथियों 97 है, क्या है 97 है। तो आपका ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। ये चीज़ें मैंने जानबूझ के दिखाई है, ये तो पता था मुझे, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। फिर क्या निम्न में कौन सा कथन सही है, 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम है नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टर चाहिए 2 गुणनखंड। ऑल ऑड नंबर आर प्राइम, ये है बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अच्छा क्या पर निम्न में कौन सा कथन सही है, तो 1 इज प्राइम नंबर नहीं है, ऑल ऑड नंबर आर प्राइम, और 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये वाला ऑप्शन सही है। 2 ही एक ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, बाकी ऑल प्राइम नंबर आर इवन, एक गलत है। 3 ऑप्शन है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आए।
सेम क्वेश्चन। फिर देखिए यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 39 की बात करें साथियों, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 13 से भी, ये आपके 17 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, ये भी, तो आपका 47 क्या है, अभाज्य संख्या। ये इसका केवल दो ही फैक्टर है, 1 और क्या है 47। आई होप चीजें अच्छे से समझ में। निम्नलिखित इनमें कौन सा सहभाज्य, एक को प्राइम का, ये कहाँ से आ गया को प्राइम, ये सर इसको आगे बताएंगे, अभी ये दो टाइप बची है। कह रहा है ये भी आगे, क्या निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्या है। अब साथियों इसका क्या है, दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको क्या करना है 12, आप देखोगे तो यहां से कैसे चेक करोगे, मैंने तरीका बताया था। क्या करना है आपको, इन सारे में से आपको चेक करना है कौन सी अभाज्य संख्या है। इसके लिए एक तरीका मैंने क्या बताया था, नियर अबाउट क्या करना है, सबके परफेक्ट स्क्वायर लेना है, वहां उससे छोटे सारे अभाज्य संख्या से चेक करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा है। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए ही है। आप निकाल के देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, और कुछ नहीं। कह रहा है प्रत्येक को प्राइम, ये को प्राइम वाले यहां से कहां से क्वेश्चन आ गए साथियों। कह रहा है 53 से लेके 97 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो ये सब, तो आई होप यहाँ से चीजें आपको समझ में आई होगी, और हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो अब हमारा दो टाइप और बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आज की क्लास है और कल वाली, यहाँ आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन आप नंबर से फंसते हैं। तो आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और आप वीडियो एंजॉय भी करें। बस एक काम करना साथियों, एकदम मस्त तरीके से क्या है, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जहां भी कोई भी समस्या है हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।